संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दृष्टांत दूं तुमको। मैं एक गांव का दृष्टांत है। हमारे खेत के खेत लगता था भाई, उसका हुक्का नहीं बंद होने दिया करता, लगातार हुक्का पीता था। और भाई 65 साल की उम्र में उसने हुक्का पीना छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, एकदम। खुद मैंने पूछा, माताऊ जी ये हुक्का इसकी उम्र पूरी हो ली, अंदर से शक्ति ली है मैंने, मर जाऊंगा। देख क्या किया है, दृढ़ से मर जाऊंगा, हुक्का नहीं पीऊंगा। बेटा तब जाके छूटा है, यानी मरना मंजूर है। छोटी बात है, जान की बाजी लगानी पड़ी छोटे विषय पे। एक हुक्का पीने पे जान की बाजी लगा दी मैंने, मैं नहीं पीऊंगा इसको, छोड़ गया। 65 साल में छोड़ गया। ऐसा नहीं है, दृढ़ निश्चय करेंगे तो हम छोड़ जाते हैं, फिर दृढ़ निश्चय करेंगे तब छूटेगा वो नशा। दृढ़ निश्चय किए बिना जगत के काम भी नहीं होते हमारे से। और बोलो, सुबह उठ के जाना 4 बजे, रेलगाड़ी है, टिकट बुक है हमारा। और आमतौर पे घर में जब होते हैं ना, हम उठते 8 बजे सुबह, गाड़ी सुबह 4 बजे की है। जाना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, कोई समझौता नहीं। दृढ़ निश्चय होगा उसका, बोल देगा घर वालों को, या तो मैं अलार्म भरता हूं तुम उठा दो। 1 घंटा पहले ही उठ लेगा अपने आप और तैयार होकर निकलेगा। क्या ये अति जरूरी समझा है कि 4 बजे मैंने जाना ही जाना है, चला गया। ये सारे कार्य, ये सारे कर्म हम दृढ़ निश्चय करके, इच्छा करके करते हैं। भक्ति भी इच्छा से करनी पड़ेगी। जगत की इच्छाएं जगत का लाभ दिलवाती हैं। सामान खरीदवाएंगी, घर पे ले आएंगे हम, फिर भक्ति रे दृढ़ इच्छा वाला ही करेगा भाई।
वो क्या है? जैसे हुक्का छोड़ने के लिए जान की बातें लगा दी, मर जाऊंगा, पीऊ नहीं का। अरे भक्ति करने के लिए भी यही होना पड़ेगा। सारे घर के काम छूट जाओ, 3 घंटे 6 घंटे मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा ना, फिर सरल हो जाएगा। कुछ दिन तो कठिन होगा, बिल्कुल कठिन होगा, संघर्ष होगा, बिल्कुल। पहली बात तो खुद के साथ होगा, ये शरीर बैठने नहीं देगा इसको। शरीर में गोडे नहीं दुख दे ना आत्मा के ना गोडे दुख दे ना कमर दुख दी आत्मा की, तो ये शरीर की दुख है। क्योंकि मन सीधा इस पे आक्रमण करता है, इस काया पे माया पे। उठ लेना, बहुत देर हो गई है। आत्मा ने दृढ़ निश्चय कर लिया, उठूंगा नहीं बस। फिर आत्मा की नहीं चल रही है, किसकी चलेगी? इंद्रियों पे कब्जा है मन का, तो उठा देगा। चलो उठो, घूमे एक बार, फिर बैठेंगे आगे। ये संघर्ष खुद का खुद के साथ होगा, होता है हमारे साथ हर रोज। फिर अब आएगा इसके लिए भी, जब भक्ति कर्म ही करना है, छोड़ना ही नहीं हमने, फिर बनना पड़ेगा दृढ़ निश्चयी, फिर अनुशासन बनना पड़ेगा खुद पे, फिर हो जाएगा काम। कठिन काम भी हम जगत के कर लेते हैं, खतरे भी उठाते हैं मोल रोज। खतरे क्या है? हमारे घर में बिजली के उपकरण आ गए, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं चलाती हैं उनको, जिनका बिजली का कोर्स भी पास नहीं है, वो बटन दबाना जानती है बस। वो किसका? वॉशिंग मशीन का। करंट का पता ही नहीं कहां से लीक हो सकता है कभी भी। कूलर का, पंखे का, दूध बिलोने की क्या होती है, मधानी का, सिलाई मशीन भी आजकल तो इसकी आ गई है बिजली की। सब कुछ आ गया बिजली का। क्या खतरा नहीं है? पूरा खतरा है। प्रेस जिसमें आमतौर पर करंट आने का पूरा खतरा होता है, और कूलर में पानी भरा होता है, उसमें पूरा खतरा होता है आने का। हर रोज खतरे उठा रहे हैं हम। किस लिए? घर के काम करने के लिए खतरे उठा रहे हैं। फिर भक्ति करने के लिए भी खतरा तो नहीं है, खतरा एक ही है, खुद से संघर्ष होगा। हल्का फुल्का संघर्ष हमारा परिवार से भी होगा। फिर बताता हूं आपको भगत क्या करता है। भगत अपनी निंद्रा घटा लेता है। 8 घंटे घर वाले देते हैं हर एक आदमी को, हर एक पुरुष स्त्री को 8 घंटे देते हैं। 8 घंटे देते हैं हमें वो निंद्रा के लिए। वहां से 2 घंटे हम निकाल सकते हैं, 6 घंटे में सो सकते हैं, 5 घंटे भी सो सकते हैं, 3 घंटे फिर निकाल सकते हैं। न घर वालों का कोई काम का विघ्न हुआ और हमने अपना टाइम घटाया है 3 घंटे, भक्ति कर लेंगे। शर्त है दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय है तो सब कुछ हो जाएगा। अब टूटेगा, पंचर करेंगे दृढ़ निश्चय में, पंचर कर दें। आज तो बस सुस्ती सी छा रही है, कल से शुरू करेंगे। पंचर हो लिया, दृढ़ निश्चय कल देखेंगे। कल फिर कोई और काम याद आएगा, घर वाले उठा देंगे, चलो वहां चलना है बाहर। यदि रूटीन बनने ही नहीं देते भाई। अब रूटीन बनाना है, सुन लो ध्यान से। चाहे वो किसी के कार में बैठ कर जाए कहीं भी, चाहे उठा लिया इसको 2 बजे, किसी ने उठा लिया, मान लिया दूर जाना है, ये तो कार में बैठ कर लेगा भाई। दृढ़ निश्चय तो वहां भी कर लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे ये तो अस्पताल में जहां दाखिल था ना रिश्तेदार, जिसके लिए गए थे, इंतजार करो, डॉक्टर कहता है इंतजार करो अभी 6 घंटे, ये तो बेंच पे बैठ के भी कर लेगा। अगर दृढ़ निश्चय है तो वजन वहां भी हो सकता है, बेंच पे वेटिंग हाल में भी हो सकता है। आत्मा ने भक्ति करनी है, इन हाथ पैरों ने भक्ति नहीं करनी। आत्मा ने करनी हो तो फिर आत्मा हर समय हमारे साथ रहती है,
कहीं भी कर लो, शर्त एक है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, और सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि इसको करने वाले बहुत थोड़े हैं संसार में, बहुत थोड़े हैं। ढूंढ लो, अपने घरों में देखो, अपने नातेदारों में देखो, अपने भाइयों में देख लो, अपने परिवार में देख लो, कौन करना चाहता है भाई? नहीं चाहता कोई। करने वालों को रोकते तो देखे, ऐसे तो कोई घरवाले पाए नहीं, बेटा 3 घंटे भक्ति कर, कोई नहीं कहता पता। क्या कहते हैं? कल कर लिए नहीं, ये जरूरी काम आज घर का है, कर ले बाप। अच्छा पिताजी कल पक्का? हाँ कल पक्का कर लिए। कल उसको भेज देगा अपनी घरवाली को, उसकी मम्मी लगे तो जा, आज कह दे, बारी बांध लेंगे वो, पक्का ये तो, पक्का ये तो। क्योंकि पक्का होने नहीं देते ना हमारे को ये। लेकिन दृढ़ निश्चय व्यक्ति जगत में भी कामयाब होता है, भक्ति मार्ग में भी कामयाब हो जाता है। ऐसा नहीं है, हो जाता है। फिर भक्ति खुद की है, मनुष्य तन मिला ही भक्ति के लिए है, साथ हमारे यही चलेगा धन। बाकी क्या है? बाकी तो साथ, सच्ची पूछो हमारे साथ धोखा हो रहा है। धोखा हम अपने साथ हर रोज कर रहे हैं। सुनो धोखा क्या होता है? कोई चीज है और वो है ही नहीं। क्या मकान है फिर है ही नहीं? नहीं समझे बात को? आत्मा का तो मकान है ही नहीं। हम कहते हमारा तो है, जीवन लगाएंगे इसमें, यही धोखा है कि जो चीज हमारी है ही नहीं, उम्र भर जोड़ेंगे, कमाएंगे और अपनी बनाएंगे, और हमारी है ही नहीं वो। ये इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? देखो तो हर रोज हमारे साथ घटित होता है। एक सेठ जी ने 20 वर्ष में लाखों रुपए के जेवर नकदी तिजोरी में भर दी है। 20 वर्ष लगे हैं। चोर आए, डाकू आए, 1 घंटे में ले उड़े। 20 वर्ष की पूंजी 1 घंटे में ले उड़े। दुख होगा? बिल्कुल दुख होगा जी। सारे परिवार वाले, रिश्तेदार आएंगे, सारे सब इकट्ठे होंगे। कोई नहीं भाई, आ जाएगा, जिंदगी बची है, जान तो बची है, धन गया है, फिर आ जाएगा, सब समझा रहे हैं। कोई अब आज तक ऐसा आया तेरे 20 वर्ष भक्ति करे बिना चले गए? कोई बात नहीं, कोई नहीं आता, कोई समझा नहीं आता। अरे 20 वर्ष गए तेरे, तो तूने भक्ति नहीं करी, अब शुरू कर दे। कोई नहीं आता कहने, कोई बताने नहीं आता। फिर ये आखिरी में ही तो होना है। डाकू कौन है? 5 डाकू भीतर बैठे, 5 चोर भीतर बैठे हैं, सारा माल लूट ले जाएंगे जिंदगी कमाई का। जो कमाई लिख लिख के, जोड़ जोड़ के, इतने मकान, इतने प्लॉट, इतने सब कुछ हमने लिख कर डायरी पर रखी है, ये मेरा सारा सामान है, उसका है ही नहीं। फिर बता नहीं सकते। अंतर क्या है? जिंदे हैं, हम बता रहे हैं, रपट भी लिखवा रहे हैं, इतने लाख रुपया नुकसान हो गया, तुम्हारा चोरी हो गया। अब तो जिंदा है, लिखवा रहे, लोग भी आएंगे। मौत पे तो फिर रपट भी दर्ज होती भाई। ये है काल पुरुष की चाल कि जिंदे जी करने नहीं देगा, और मौत के बाद को ना देखने आता, ना को बताने आता। रहने वाले देख नहीं पाते, जाने वाला बता नहीं सकता। यही तो कारोबार है काल पुरुष का, जो लगातार चल रहा है और हमें भक्ति से विमुख किए हुए है। वो किसका जगत, कौन किसका नातीदार है भाई? स्वार्थों के नातीदार बने हुए हैं। स्वार्थ टकराते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नाम ही मृत्यु लोक इसका। जीवन लोक तो है ही नहीं है, यह है मृत्यु लोक। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में,
कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहा पकड़ कर भाई रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहा पकड़ कर भाई रे। लिपटी झिपटी के तेरिया रोवे, लिपटी झपटी के तेरिया रोवे। हंस अकेला जाई रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे कुछ मासारे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे कुछ मासारे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। फिर करे घर वासारे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गजा चिर गाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। 4 गजा चिर गाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चारों कोने आग लगा दी, चारों कोने आग लगा दी। फूंक दिया जस होरी रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास रे। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास रे।
सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। श्री वाणी आई है साहिब की, बड़ी सरल है, बड़ी चेतावनी की है, फिर भी इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन फूला फूला कैसे फिरता है? कहता है ये मेरा घर है, मैं सामान लेने जाऊंगा, सामान बाजार से लाऊंगा, ये मेरा परिवार है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मकानात हैं। फूलना क्या होता है? किसी चीज का अहंकार कर लेना, उसका है नहीं, ये अपना बना रहा। मेरा परिवार है नहीं उसका, तो मेरा मकान है नहीं उसका, तो जो नहीं है उसको अपना बनाकर अहंकार में घूमता है, फूला फूला फिरता है। भाई तेरा नहीं है, निजमन की ओर इशारा है। एक तो खाकी मन होता है, काल पुरुष की तरफ इशारा है, एक निजमन, ये आत्मा की ओर इशारा है। माँ पुत्र गुजर गया, जवान है, माता कहती मेरा पुत्र है ये, बहन कहती है मेरा बीर्ण, मेरा भाई है। तो भाई कहे भुजा हमारी, दाई बाजू कहते हैं भाई को, सगा भाई कहते हैं ना, मेरी तो दाई बाजू है भाई। और सुनना है भाई भाई का प्यार मशहूर है, और भाई भाई की दुश्मनी भी मशहूर है। पांडव कौरव क्या थे? भाई भाई तो थे। प्यार कितना था? लक्ष्मण श्री राम भाई ही तो हैं, भरत तो भाई ही रहा। राज्य मिलने के बाद भी खड़ाऊ रख दी थी श्री रामचंद्र महाराज की, जाके वन में खड़ाऊ लेके आया था भरत, भाई मैं राज्य नहीं करूंगा, राज्य आपका ही होगा, मुझे खड़ाऊ दे दो आप, ये राजगद्दी पे रखूंगा। फिर भाई तो ये भी है। भाई कहे भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे, पेट पकड़कर माता रोवे, 9 महीने रखा भाई। माता नहीं भूलती कभी अपने पुत्रों को, पुत्रियों को कभी नहीं भूलती। खून से, रस से, शक्ति से, उसकी शक्ति से बच्चा बन के बाहर आता है। कितना कष्ट उठाती है पालन पोषण में, कल्पना से बाहर है। पुरुष तो कर ही नहीं सकता, ये पुरुष नहीं कर सकता इस कार्य। ममता भरी है माता में, दया जबरदस्त है, दया। खुद भूखी रहती है हर रोज, पहले बच्चे को खिलाती है, खुद गिल्ले में सो जाएगी, उसको सूखे में सुलाती है। टट्टी पेशाब कपड़ों में करता है वो, शुद्ध कपड़े लेके आती है, उसको धोती है। एक एक मिनट में संभाल करती है वो, बहुत कष्ट उठा के, बहुत मेहनत करने के बाद वो बच्चा भागने लगता है गलियों।
कितना कितना परिश्रम करके वो बनाती है, फिर भूल जाती कि उसको नहीं भाई। पेट पकड़कर माता रोवे, बाह पकड़कर भाई रे, लिपटी झिपटी के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे। हंस आत्माओं का है। पत्नी चरण पकड़ के बैठी है, रो रही है। बड़ी बात आ रही है, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे कुछ मास सारे कुछ महीने रोएगी बहन तो। क्यों? बहन का अपना घर बन चुका है, उसके अपने बच्चे हैं, उसका अपना परिवार है, उसका मोह जो है वो अपने परिवार में शिफ्ट हो गया है। वो तो जब माता के पास आती है वहां भाई नहीं मिलता तब रोती है। अपने घर जाते ही अपने परिवार में रल मिल जाती है वो। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासारे। जवान मौत हो गई, 28, 29, 30 साल का। सोच लेगी वो पूरा जीवन पड़ा तेरा, यहां नहीं काटना मैंने, शादी करके चली जाएगी वो। चोट केवल माता के बांटे आती है, वो नहीं भूलती कभी। 4 गजा चरगाजी मंगाया 4 गजा चरगाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे, कफन आ गया। काठ की घोड़ी क्या है? लकड़ी की अर्थी बनती है। लकड़ियों में जाना है, लकड़ी बन के घर में ही आ जाती है अर्थी के रूप में, उस पे लेटा लिया जाता है। 4 जने चारों कोनों पर लग के उठाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। लकड़ियां चुन के उनके बीच में अपने आदमी को रख रहे हैं, अपने आदमी को। और सुनना है, अगर मौत ना हो ना और जिंदा आदमी हो और उसको फूंक दें तो कत्ल केस दर्ज हो जाए। मर जाता है वो, मुर्दा है। मुर्दे को दफना दो, दाह संस्कार कर दो, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। फूंक दिया तो सोरी रे, होली का दहन करते हैं। अब होली आने वाली आगे, इसी महीने में आएगी, मार्च में ही होली का दहन करते हैं। लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, जला देते हैं। फिर वहां क्या, वो लकड़ी इकट्ठी हुई वहां भी देखो। हड्डी जले जैसे लकड़ी रे, हड्डियों में फास्फोरस होती है हमारी हड्डियों में। बुजुर्गवार जानकार कहते हैं, हड्डियों ने अग्नि पकड़ ली भाई, अब नहीं बुझेगी। शमशान घाट में क्या कहते हैं? हड्डियों में अग्नि चली गई है, जलनी शुरू होगी हड्डियों भाई। फास्फोरस होती है भरी हुई, खुद जलती है भरी। हड्डी जले जैसे लकड़ी रे, केस जले जैसे घास रे, सिर के बाल घास की तरह जल जाते हैं। सोने जैसी काया जल गई, कोई नाया पास रे। शमशान भूमि में जाके इकट्ठे होके अग्नि में प्रचंड करके सारे मुड़ के अपने घर वापिस हो जाते हैं। 2, 3, 4 बचते हैं वहां अपने परिवार वाले, भाई संभाल लेना, लकड़ी वकड़ी फिसल जाए, पड़ जाए नीचे, बस सब चलो यहां से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आस रे। क्या आस यही थी क्या हमारी? मौत के द्वार पे जाके आस बंद होगी क्या? जगत की आशा दुख दिलाती है। पूरा परिवार रोता है और दुखी होता है और महीनों तक दुखी रहता है वो। ये घटित हो रहा है यहां पर।